झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंबाइंड सिविल सर्विसेज बैकलॉग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विज्ञापन संख्या 27 2017 का एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 को हेल्ड करवाया गया था जेपीएससी के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर 1 का ऑफिशियल आंसर की के थ्रू क्वेश्चन पेपर का डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। 2-3 ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर जो हैं वो गलत दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग सुधार करेंगे। एग्जामिनेशन डेट अपना जो था वो 21 जनवरी 2024 था और यह जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन होंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिंधा का परिपक्व काल, मैच्योर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व। यदि इसके इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू हम लोग टाइम पीरियड जो है वो मेजर करते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्रकाष्ठा थी अर्थात की मैच्योर स्टेज थी वो 2300 से 1900 के आसपास माना जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2600 से लेकर 1900 के बीच में हो जाएगा। चूंकि ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस है तो इसमें हमें थोड़ा सा बैलेंस करके रखना होता है और पूछने वाले के अकॉर्डिंग या फिर जो सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को कुछ हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अब यहाँ पर भी जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं उन्होंने वेदा को ब्लैक एंड व्हाइट में यहाँ पर कंसीडर कर दिया, लेकिन इनका मतलब यजुर्वेद को हमने 2 भागों में बांटा है। एक है कृष्ण यजुर्वेद, यहाँ पर कृष्ण को ब्लैक कहा जा रहा, और यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में हमने डिवाइड किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, शन व कायन शब्द किस बौद्ध धर्म के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? तो यह निकाय बौद्ध और हीनयान बौद्ध दोनों को यह बताता है। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट इलेक्ट जिसको कि महासम्मत कहते हैं का सिद्धांत जो भारतीय इतिहास के प्राचीन युग में प्रचलित था उसकी समानता किससे देखी जा सकती है? शो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत पर यह थ्योरी बेस्ड है, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत एवं रामायण की संतत्व की घोषणा कब हुई थी? तो यह गुप्त काल में हुई थी। द महाभारत एंड रामायण वर कैनोनाइज्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? सो करेक्ट आंसर इज गुप्ता एज, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी का फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में हुआ था? तो यह कश्मीर के बादशाह के समय में हुआ था। राजतरंगिणी जो है ये 12th सेंचुरी में लिखी गई पुस्तक है कल्हण के द्वारा और इसमें कश्मीर के इतिहास को ही लिखा गया है। राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें 8 तरंग है अर्थात कि इसके 8 पार्ट है और यह भी कहा जाता है कि राजतरंगिणी जो है भारत की सबसे पहली ऐतिहासिक बुक है अर्थात की जो हिस्टोरिकल बुक जो होती है वो सबसे पहले यही 12th सेंचुरी में लिखी गई थी कल्हण के द्वारा और यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद कश्मीर के बादशाह के समय में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंजी फोर्ट के बारे में हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, यह तमिलनाडु में स्थित है जिंजी फोर्ट। देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ये जिंजी फोर्ट है। जिंजी फोर्ट जो है आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन मेडिएवल पीरियड में अलग अलग लोगों के द्वारा इस पर राज किया जाता था। मुगल्स भी इस पर राज किए थे। 1698 में यह मुगलों के कब्जे में आ गया था। हम लोग जानते हैं कि जो मुगल टाइम पीरियड है औरंगजेब का जो शासन काल है 1658 से स्टार्ट होता है और यह 1707 तक चलता है, मृत्यु तक औरंगजेब की। सबसे ज्यादा जो मुगल अंपायर है वो एक्सटेंड किया था अर्थात कि विस्तृत किया था वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में था। तो औरंगजेब के टाइम पीरियड पर मुगलों ने जिंजी फोर्ट पर अपना अस्तित्व कायम कर लिया था अर्थात कि उस पर कब्जा कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 10 में यही पूछा गया है कि अपने उच्चतम विस्तार के समय अर्थात कि औरंगजेब के टाइम पीरियड पर मुगल साम्राज्य की सुदूर दक्षिणी सीमा कहां थी? तो जिंजी तक थी। अभी जस्ट हम लोगों ने मैप में भी देखा जिंजी जो फोर्ट है वो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो दिल्ली का कुतुब मीनार किसे समर्पित है पूछा गया है? तो सूफी संत बख्तियार काकी को यह समर्पित है और दिल्ली का कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाना स्टार्ट हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव जो है 1206 में रखी थी और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है यह किसको समर्पित है? सूफी संत बख्तियार काकी। कर्नाट राज्य जो है यह विजयनगर साम्राज्य का दूसरा नाम है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में किया था। शेर शाह द्वारा चलाया गया दाम मुद्रा जो है वो तांबे की थी।
ताम्र मुद्रा थी, कॉपर कॉइन थी। अपने उच्चतम विस्तार पर हमने देख लिया ये क्वेश्चन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो प्रथम रियासत था वो हैदराबाद का निजाम था, जो कि 1798 में ही इसको किया था। और सहायक संधि जो है, सब्सिडरी अलायंस जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल है वो 1798 से स्टार्ट ही होता है। और इसी समय सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट भी ये ला देता है, और ये 1805 तक गवर्नर ऑफ बंगाल रहता है। बेहतर तौर पे हम इसको लॉर्ड वेलेस्ली को कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वेलेस्ली को कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर क्या होते हैं, गवर्नर जनरल क्या होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है, वायसराय क्या होता है। मैंने कई बार अपने हिस्ट्री के वीडियोस में इस पर बात की है, तो आप उसको देखकर आप समझ सकते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला ऑलरेडी हमने देख लिया। फोर्ट विलियम कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो फोर्ट विलियम में था। वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के अकॉर्डिंग 1784 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। और 1784 जो है एक और डेट के लिए काफी फेमस है। 1784 जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा होती है। और 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की भी, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना होती है विलियम जोन्स के द्वारा। थोड़ा सा दाम वाला हम लोग देख लेते हैं मुद्रापत्ति के बारे में। अकबर का टाइम पीरियड 1556 से स्टार्ट होता है, 1605 तक रहता है। शेर शाह का जो शासनकाल है वो 1540 से स्टार्ट होता है, 45 तक रहते हैं, 5 ही साल रहते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म हैं वो हमारे इंडिया में किए थे। इन्होंने मुद्रा पद्धति को भी रिफॉर्म किया था, जिसमें इन्होंने सिक्कों का प्रचलन जो है किया था। और यही जो शेर शाह की जो पद्धति थी, मुद्रा वाली पद्धति, अकबर जब आते हैं तो वो इसे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जो राजा टोडरमल थे वित्त मंत्री, शेर शाह के भी वित्त मंत्री टोडरमल थे। और जब अकबर बनते हैं शासक मुगल एम्पायर के, तो टोडरमल को अपने वित्त मंत्री के ही पोस्ट पर रख लेते हैं। तो उसी चीज को क्या किया जाता है, उसी मुद्रा पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। ताम्र सिक्का जो है, जिसको दाम कहा जाता था, शेर शाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको अकबर ने भी आगे बढ़ाया। साथ ही साथ रुपया जो है वो चांदी का होता था, मोहर जो है वो सोने का बना होता था। ये तीनों जो है दाम, रुपया, मोहर, ये शेर शाह के द्वारा चलाया गया था। दाम जो है वो ताम्र का बना होता था, रुपया चांदी का, मोहर सोना का। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रुपया जो है किस चीज से बना हुआ था। जैसे यहां पूछा है कि दाम जो है किस चीज से बना हुआ था, तो तांबे से बना हुआ था वो। आई होप सो कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। गद्दर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होती है। पूछा गया है कि इसका शुरुआती नाम क्या था, तो इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है, इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की हम लोग बात करें गठन की, तो इसकी गठन नवंबर 1927 में होती है। यह भारत में 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में आता है। और घूम घूमकर हर एक जगह वो जाता है, अमृतसर में जाता है, ये पटना में आता है, हर एक जगह इंडिया में ये घूमता है। और साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट 1930 में देता है। ये क्रोनोलॉजी है। इसका हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 मेंबर्स जो थे वो अंग्रेज थे, अर्थात कि वो व्हाइट मैन थे। इसलिए हमने उनका विरोध किया था साइमन कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 15, उड़ीसा एक अलग राज्य बंगाल से किस एक्ट के थ्रू हुआ, तो यहां पर बंगाल की जगह पर बिहार होना चाहिए था। भारत सरकार अधिनियम 1913 में हो गया था ये, क्योंकि बिहार जो है 1912 में ही बंगाल प्रांत से अलग हो गया था। अब जो पूरा जो था अपना 1912 के बाद हमने इसे बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस हमने कहना स्टार्ट किया। और इसी हमारे बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस में भी हमारा झारखंड भी था। तो ये सही आंसर बी हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर सुधार लेना होगा, क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। बंगाल की जगह पर बिहार यहाँ पर होना चाहिए। बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस से किस समय अलग हुआ, तो 1935 में ये अलग हो गया। और अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 से। उड़ीसा जो है अलग एक प्रोविंस के तौर पर जाना जाने लगा। जैसे कि हमारा जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग हुआ है, लेकिन हम लोग कब अलग हुए हैं, 15 नवंबर सन 2000 को। अंगूर की कृषि के लिए सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में ट्रॉपिकल रीजन दिया गया है, जो कि 100% ये गलत है। मेडिट्रियन जो रीजन है, जो फ्रांस, इटली, ये सब वाला इलाका है, वहां पर विटीकल्चर अर्थात की अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि कोई कैंडिडेट इसका आंसर भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है, ये सी होगा ऑप्शन इसका। पृथ्वी की आयु जो है वो 4.8 बिलियन हम लोग इस पे कंसीडर कर लेंगे। द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट 4.8 अरब वर्ष। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। तो स्पेशल वेरिएशन जो है, जिसको हिंदी में स्थानिक विभिन्नता कहते हैं, ये रिलेटेड नहीं है। जबकि जेनेटिक वेरिएशन
species variation or ecosystem variation, these are a combined form of biodiversity, but species variations are not related to biodiversity. So correct answer is option C for question number 18. जो वाइन का रीजन है वो ये वाला रीजन, ये मेडिटेरियन सी का रीजन है। 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री जो टेम्परेट रीजन जिसको हम लोग कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन तो ये वाला रीजन हो गया, ये वाला रीजन हो गया ट्रॉपिकल रीजन, जो कि ट्रॉपी के पास है, जो इक्वेटर के पास है। लेकिन ये 30 डिग्री से 60 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री से 60 डिग्री नीचे वाला जो पोर्शन है, इसे हम लोग टेम्परेट रीजन कहते हैं। और टेम्परेट रीजन जो ही है वो विटीकल्चर के लिए आता है, अर्थात कि वो मेडिटेरियन रीजन है, इसलिए वो आंसर गलत दिया गया था। हम लोग मैप पर भी देख सकते हैं, ये अंगूर की खेती के लिए जाना जाने वाला लोकेशन है। निम्नलिखित में से किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? तो सही आंसर स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल हो जाएगा। ये अपना अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस से जो सबसे पहला हमारा स्फीयर होता है इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और सेकेंड वाला जो है इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर 20 से लेकर 40 किलोमीटर की जो दूरी है अर्थ सरफेस से, 20 से 40 किलोमीटर की जो दूरी है, इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर हमें देखने को मिलता है। यहीं पर उसकी संघनता जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर यदि नहीं रहेगा तो सन से अल्ट्रा वायोलेट जो रे आ रही हैं वो हमारे अर्थ पर पहुंच जाएंगी, और वो मनुष्यों के लिए या जीवों के लिए कैंसर के लिए उत्तरदायी होगी। और सिंपल सी बात है, वो कौन सा कैंसर होगा? तो जो स्किन कैंसर होगा, क्योंकि वो तो किरण से हमारा बॉडी जो है वो डैमेज हो रहा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी निक्षेपण क्रिया टीलाइट का निर्माण करती है? ये ग्लेशियर डिपोजिशन सही आंसर हो जाएगा, हिम नदीय निक्षेपण। ऑप्शन बी, निम्नलिखित में से कौन अनाच्छादित प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो अवसादन, सेडिमेंटेशन जो है नॉट अ पार्ट ऑफ डेन्यूट्रिशनल प्रोसेस। ये सब रिवर से रिलेटेड है। रिवर वाला जो मैंने एक वीडियो बनाया है साइकिल ऑफ इरोजन, उसमें ये सब वर्ड देखने को मिलेंगे। इस पर एक अलग से हम लोग बात करेंगे। भारत में हरित क्रांति गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कावेरी घाटी में सफल नहीं रहा, जबकि व्यास घाटी, सतलज घाटी जो है जो पंजाब में है, यहाँ तो हरित क्रांति हुई ही थी। और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। 17.5% जो था हम लोग थे। हम लोग जो 2011 में जनगणना हुई थी तो 121 करोड़ थे। अभी हम लोग 140 नहीं 142 करोड़ के आसपास हो गए हैं 2023 के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो। और पूरे विश्व में जो है पॉपुलेशन 8 बिलियन है। तो अब 8 बिलियन पर 142 करोड़ अर्थात कि 1.42 बिलियन आप कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आएगा आपको वो पता चल जाएगा। उस समय हम लोग 17.5% थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किन वस्तुओं का भारत से विश्व निर्यात में सबसे अधिक योगदान है? मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स है, विनिर्मित माल, उसको हम लोग सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। निम्न में से कौन व्यावसायिक नगर नहीं है? तो अदिश अबाब जो है ये व्यावसायिक शहर नहीं है, सबके फ्रैंकफर्ट, मैनचेस्टर, मुंबई, दिस आर अ कमर्शियल सिटीज। निम्नलिखित में से किसने ड्राफ्टिंग समिति को ड्राफ्टिंग समिति बोला था? तो नजीरुद्दीन अहमद ने कहा था। ड्राफ्टिंग कमेटी की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मेशन 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, चेयरमैन के इंक्लूड करते हुए। और चेयरमैन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अंबेडकर थे और 6 मेंबर्स अदर, तो टोटल 7 मेंबर्स थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी को यह पूछा गया है कि किसने ड्राफ्टिंग कमेटी कहा? तो नजीरुद्दीन अहमद। और ये जो अदर इसके 3 दिख रहे हैं लोग, ये इसके मेंबर थे। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार किस देश में के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से संविधान के किस प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है एवं इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है? तो मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हमने सिक्किम को अपने राज्य में, देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। 35वां जो अमेंडमेंट है, इसके थ्रू हमने कहा कि सिक्किम भारत का भाग है, भारत का क्या है? पार्ट है। जब भारत का कोई पार्ट होगा तभी ना वो राज्य होगा। और हमने क्या किया कि उसी समय 36वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य भी डिक्लेयर कर दिया कि वो पूरी तरह से हमारी सॉवरेनिटी उस पर हो जाए। तो ये दोनों अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है, गड़बड़ाना नहीं है इसमें। द्वितीय प्रशासनिक जो रिपोर्ट है, इसमें शासन में नैतिकता की बात कही गई है। किस रिपोर्ट में? तो चौथी रिपोर्ट में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना की थी? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नागरिक घोषणा की अवधारणा को सबसे पहले किस वर्ष में व्यक्त एवं लागू किया गया था? तो 1991 में सही आंसर हो जाएगा। किसकी अनुशंसा के बाद भारत में 1970 में कार्मिक विभाग का गठन हुआ था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार विभाग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत से संबंधित है? आर्टिकल 243 का जे जो है वो इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने पंचायती राज को द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आर्थिक विकास के प्रकारों
से हमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और सही विकल्प चुनना है। इसमें संतुलित एवं असंतुलित ही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विकास के मापदंड क्या है? तो सामाजिक एवं आर्थिक सूचक और जीवन का भौतिक गुणवत्ता, ये जो है ये विकास के मापदंड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारणीय टिकाऊ अर्थात के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है। तकनीक महत्वपूर्ण है, अल्पीकरण ये भी है और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। भारत का विदेशी व्यापार क्षेत्र क्या है? तो आयात निर्यात से रिलेटेड हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, उनका लिस्ट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं उन बैंकों का। और फिर 15 अप्रैल 1980 को भी 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, उनका लिस्ट यहाँ पर है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? सही आंसर 19 जुलाई 1969 हो जाएगा। भारत में जीवन बीमा की स्थापना जो है 1956 हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की ओर कब कदम उठाए गए थे? तो 1991 एलपीजी के द्वारा। भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? जिस समय WTO का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, 1 जनवरी 1995 को, उसी दिन हमने भी हस्ताक्षर कर दिए थे। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है, ऊर्जा को जूल के भी द्वारा मापा जाता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी द्वारा मापा जाता है। आवेश को हम लोग कूलम के द्वारा मेजर करते हैं, विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर करते हैं और धारा अर्थात की करंट को हम लोग एम्पियर के द्वारा मेजर करते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मेजर करता है, समय सेकेंड हम लोग मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। ऊर्जा को भी जस्ट हमने देखा कि ऊर्जा को जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं और प्रकाश की तीव्रता को हम लोग लक्स मीटर में मेजर करते हैं। मिट्टी के तेल के एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। रेडियो, टेलीविजन तथा सेलफोन में सूचनाएं ऑप्टिकल फाइबर द्वारा किस रूप में भेजी जाती है? तो ये लाइट के फॉर्म में भेजी जाती है, इसका नाम ही है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब ही होता है एक तरह से लाइट। निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? तो सिनेप्स न्यूरॉन का भाग नहीं है। कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन में इसके ऑफिशियल आंसर की में दंत क्षय का दिया गया था, जो कि 100% इसका भी आंसर गलत है। कार्डियोलॉजी में हम लोग हृदय, हार्ट की हम लोग स्टडी करते हैं। मेघ संगणना सेवाएं निम्नलिखित नहीं करती हैं, तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके बारे में पूछा गया है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आवंटन करना इसका काम नहीं है। अगली पीढ़ी की 5G प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड का अनुप्रयोग करती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1 गीगाहर्ट्ज से कम और 600 गीगाहर्ट्ज से। न्यूरॉन के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये उसके पार्ट हैं, निशिल बॉडीज हैं, हमने देखा एक्शन इसमें है, जबकि जो अदर ये सिनेप्स की बात की जा रही थी, ये नर्व सिस्टम का पार्ट है, बट न्यूरॉन का ये पार्ट नहीं है। ये क्या करता है कि दो न्यूरॉन को ये जोड़ने का काम करता है, एक तरह से देखा जाए तो यह न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। आम टेलीफोन का इंटरनेट के रूप में प्रयोग निम्न में से क्या कहलाता है? तो वॉइस लाइन कहलाता है। झारखंड राज्य की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1400 मिलीमीटर हो जाएगी। 1000 से लेकर 2000 मिलीमीटर के आसपास हमारे झारखंड में वर्षा होती है, अर्थात कि 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर। तो इस तरह से गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर 100% इसका 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये गाजियाबाद में है। झारखंड राज्य की औसत फसल संघनता 128% है। न्यूट्री सीरियल्स से तात्पर्य जो है छोटे अनाजों से है। अत्यधिक सूखा सहन करने वाली जो फसल है वो बाजरा इसकी सही आंसर हो जाएगी। झारखंड राज्य में किस फसल का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा हम अपने झारखंड में धान की खेती करते हैं। गुरु कोल लाकोबोद्रा के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिन्होंने होल लैंग्वेज की जो है वारंगछीती लिपि को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने लिखा था। इनका जन्म और इनकी जो मृत्यु है हम लोग देख सकते हैं कहां पर हुआ था, इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में किसी अदर वीडियो में जानेंगे। हो भाषा के लिए वारंगछीती लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो लोकोबोद्रा। झारखंड की कौन सी जनजाति जनी शिकार की प्रथा को हर 12 वर्ष में मनाती है? तो उरांव जनजाति जो है ये मनाती हैं। सरदारी लड़ाई अनंतः किस आंदोलन में सम्मिलित हो गई? तो ये बिरसा मुंडा की जो आंदोलन थी उसमें ये सम्मिलित हो गई। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का जो संकलन है ये G.A. ग्रियर्सन ने किया था। झारखंड का कौन सा क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से छऊ नृत्य के लिए जाना जाता है? सरायकेला, खरसवा। हम लोग जानते हैं कि छऊ के लिए 3 मेजर क्षेत्र हैं, एक उड़ीसा का क्षेत्र है, एक उड़ीसा का क्षेत्र जो मयूरभंज है, बंगाल का क्षेत्र है, एक पुरुलिया है और एक अपना झारखंड का क्षेत्र है जिसको हम लोग सरायकेला, खरसवा कहते हैं। 3 तरह के छऊ जो है हमें देखने को मिलते हैं।
ये जॉर्ज अब्राहम गैरिसन हैं, इन्होंने ही लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, जिसमें कि टोटल 11 वॉल्यूम थी और ये 1898 से लेकर 1928 तक पब्लिश हुई थी। ये डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं और उसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग देख सकते हैं। यदि कभी पूछ लें कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में कितने वॉल्यूम्स हैं, तो वो 11 वॉल्यूम्स हैं और अलग अलग टाइम पर वो छपी थी। 1837 में कोल्हान गवर्नमेंट इस स्टेट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो कैप्टन थॉमस विलिंगसन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वर्ष 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी किसने प्रारंभ की, जेबी हॉफमैन। निम्नलिखित में से किसने खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, करेक्ट आंसर भगीरथ मांझी। सिंहभूम हरिबाबा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, दुका हो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा समूह यात्रा नृत्य प्रदर्शित करता है, तो स्त्री व पुरुष साथ साथ समूह में यात्रा जो नृत्य होती है वो हमारे पुरुष और महिला दोनों मिलकर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च, ये करंट का अफेयर से रिलेटेड है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सूरीनाम ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर वरुणास्त्र हो जाएगा, ये भी करंट का है। क्वेश्चन नंबर 73, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत सरोवर। और मिस्टी जो योजना है, मिस्टी में एम से जो वर्ड है, मिस्टी में वाई है, इसमें मिस्टी मैंग्रोव से रिलेटेड है ये, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर बर्लिंग हो जाएगा। जून 2023 में नोवाक जोकोविच ने अपना जो फ्रेंच ओपन जीता था, ये उनका 23वां ग्रांड स्लैम था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का जो थीम था वो था बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई का सप्ताह। गीता प्रेस को जो गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2023 में, ये दिया गया किस वर्ष के लिए दिया गया, ये पूछा है, तो करेक्ट आंसर 2021 साल के लिए जो है वो दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर मंगोलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर इसमें, तीनों इसमें सही हो जाएंगे कि ICDS के बारे में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है उसके बारे में, कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है कुपोषण के अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इसे महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए हम लोग, तो इसमें सही पूछा गया है, तो केवल ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पवन ऊर्जा से रिलेटेड, ई रूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों इसमें स्टेटमेंट सही है। G20 की स्थापना जो है 1899 में हुई थी और 18वां जो है 2023 का जो समिट है वो न्यू दिल्ली इंडिया में ही हुआ था, और 24वां जो है इसका G20 का 18वां के बाद 19वां होगा, 19वां जो है 2024 में ब्राजील में होगा। कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। इसकी स्थापना पूछा गया है तो 1919 में हुई थी। G20 में टोटल 20 मेंबर्स थी, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, और 2023 में भारत की अध्यक्षता में एक और यूनियन जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन, तो अब इसके टोटल मेंबर्स 21 हो गए। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, अर्थात कि वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एससीओ का मुख्य उद्देश्य जो है, ये तीनों सही हो जाएंगे। सीमा संबंधी मुद्दों पर हम समाधान चाहते हैं, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बातें करते हैं, आर्थिक सहयोग पर भी हम बातें करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके अध्यक्ष और सदस्य 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद पर बने रहते हैं, यही जो कथन है वो सही है, अदर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें दोनों स्टेटमेंट इसका सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मैप के अंतर्गत आता है, मैप के अंतर्गत, तो इसमें शेषाचलम हिल्स को छोड़कर ये जो तीनों हैं ये मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। मैन एंड बायोस्फीयर इसको कहते हैं, मैप को। वेटलैंड से रिलेटेड स्टेटमेंट कुछ दिए गए हुए हैं, इसमें केवल स्टेटमेंट 2 को छोड़कर ये ऐसा कुछ नहीं है, अदर जो है वो आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, दोनों सही आंसर है, शहरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। 2022 में मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व कुश्ती में बजरंग पुनिया सही आंसर होंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो है इसके जो चेयर होते हैं अर्थात के नेतृत्व जो करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था, तो दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएंगे। 96, आयाम गरीबी के आकलन में महत्वपूर्ण रखता है, तो इसमें जो तीनों जो चीजें हैं, आय और उपभोग का स्तर, सामाजिक संकेतन और सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा, ये तीनों जो हैं
रिलेटेड हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सरकारी वित्त पोषण में हेलीकॉप्टर मनी का मतलब क्या है? तो हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है कि मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी मात्रा में नया पैसा मुद्रित और जनता के बीच वितरित किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हेलीकॉप्टर आसमान से आपूर्ति बिखेरता है। क्वेश्चन नंबर 98, आर्थिक विज्ञान के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बैंक और वित्तीय संकट से रिलेटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व बैंक की संस्थाएं हैं, ये पांचों जो संस्थाएं हैं ये विश्व बैंक से रिलेटेड है, वो IBRD हो, IDA हो, IFC हो, MIG हो या ICSID हो, इसके सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सिविल सर्विसेज बैकलॉग एग्जामिनेशन जो 2017 की थी उसका हम लोगों ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जनरल स्टडी पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखा ऑफिशियल आंसर की के थ्रू, जिसमें से कि हमें 2 आंसर जो हैं उसके बिल्कुल गलत मिले। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।